हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो बेसिकली अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हो या किसी भी टाइप की हेल्प चाहते हो जॉब से रिलेटेड और आपको एआई टूल्स का नॉलेज नहीं है, तो एआई टूल्स का यूज़ करके आप अपने जॉब जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत ही ईजिली अपनी चीज़ों को एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो। एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हो, एक प्रोफेशनल रेज्यूम बिल्ड कर सकते हो, वो भी जस्ट 2 मिनट पे, ठीक है। और किसी भी टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो, आप कोई टॉपिक को सीख सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर रोल के लिए आप अपने रिज्यूम को मॉडिफाई कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड मैंने 10 प्रॉम्प्ट यहाँ पे बता रखे हैं और ये 10 प्रॉम्प्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब ये प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे ये वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि अभी मैंने आपके लिए जस्ट निकाले हैं खुद से लिख के, और न जाने कहाँ से ढूंढ ढाड़ के मैंने जुगाड़ करके ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब से रिलेटेड सारे डाउट्स किस टाइप की, जैसे आप जॉब स्पेसिफिक हमें अपने रिज्यूम को फॉर्मेट करना होता है ना, जैसे जिस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, आपका स्किल सेट क्या है उसके अकॉर्डिंग, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे सारी चीज़ें, मतलब किस तरह से, क्योंकि नॉर्मल लिखने जाएंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। और आज के टाइम पे कोई भी रिज्यूम आप भेजते हो ना, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो ATS ट्रैकर के थ्रू आपके रिज्यूम को स्कैन करती हैं, और वो स्कैन करने में अगर नॉर्मल गंदा रिज्यूम बनाया आपने तो वो बाहर कर देता है, और आपके इंटरव्यू होने के चांसेस ऑलमोस्ट -0 या बोल लो एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। -0 तो नहीं होता, बट एकदम नेगेटिव चले जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस रहता है, चांसेस ही नहीं रहता है, क्योंकि ATS स्कोर पे आपका रिज्यूम बहुत पीछे चला जाता है। तो उन चीज़ों को गलतियाँ हमें नहीं करना। अगर हमें जॉब चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर्ड वे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रॉम्प्ट है। जो पहला प्रॉम्प्ट है इसको कैसे लिखना है, कि जैसे मैंने इस पहला प्रॉम्प्ट क्या है कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब टाइटल एट दिस कंपनी, हियर इज़ अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है। कुड यू जनरेट अ लिस्ट ऑफ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेसिफिक टू दिस रोल। जैसे आप किसी कंपनी के लिए कंपनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालना चाहते हो कि किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब टाइटल की जगह आप उस कंपनी में जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका टाइटल देना, कंपनी का नेम देना, और कितना उसको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना। ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिख रखा है ना, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देना है। एंड कुड यू, और ये आगे लिखना है, कुड यू जनरेट अ लिस्ट ऑफ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेसिफिक टू दिस रोल। तो वो उस रोल से स्पेसिफिक जितने भी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है वो सबको आपको जनरेट करके आपको दे देगा। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालना है। जिसको चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता तो उसके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। हमें सिर्फ चैट जीपीटी सर्च करना है और हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप OpenAI की वेबसाइट पे आ जाओगे या डायरेक्टली सीधा यहाँ पे चैट जीपीटी खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे मैं ये प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा हूँ आपको, जैसे ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, और इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये मॉडिफाई करना ज़रूरी है ना। जैसे जॉब टाइटल था ना, तो लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी नेम लेट्स सपोज, हाँ कंपनी नेम मैं दे देता हूँ, चलो एडोबी, ओके। एंड पेज जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूँ, तो दिस इज़ डेवलपर जॉब, ऐसा कुछ करके, दिस इज़ डेवलपर रोल विच रिक्वायर्स 5 years of experience। अपने हिसाब से यहाँ पे जो उस पर डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है आपको वही लिखना है, और उसके बाद फिर हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकालने। तो फिर हम जैसे फायर करेंगे क्वेरी, यानी हम अपना जैसे प्रॉम्प्ट हम टाइप करके दे देते हैं, तो फिर ये हमें क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, सिस्टम डिज़ाइन पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको क्या क्या आनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे निकाल के 1 by 1 सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और इस तरह से हम सिर्फ जो टारगेट चीज़ है वो चीज़ पढ़ेंगे, और हमारा इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऑलमोस्ट 200% तक, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मार्टली चीज़ों को कर सकते हो, ना कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हमें टारगेट करना है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप स्मार्ट नहीं बनते ना, आप AI टूल का यूज़ नहीं करते अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ प्रोफेशनल, अगर आप AI टूल को यूज़ नहीं करते तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, और आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ले ऑफ हो सकता है,
और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस वजह से चैट जीपीटी और उसके एआई टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स आज के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, उन सबसे अच्छे से सीख सकते हो। वन बाय वन मैंने 4-5 वीडियो बना रखे हैं, उनको आप अच्छे से सीखोगे पूरा देख के और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप चैट जीपीटी और एआई टूल्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लोगे। तो जैसे हम आते हैं सेकंड प्रॉम्प्ट पे। सेकंड प्रॉम्प्ट क्या है? व्हाट आर की स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस दैट दिस कंपनी इज सीकिंग इन द कैंडिडेट फॉर दिस जॉब रोल एंड एक्सप्लेन वाई। जैसे मुझे कंपनी के बारे में मुझे देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए ये कंपनी किस टाइप के एक्सपीरियंस और किस टाइप की क्वालिफिकेशन और किस टाइप की स्किल्स की डिमांड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उस कंपनी से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड मुझे वो चीज़ें निकल सकती हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी कंपनी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी जॉब रोल के रिलेटेड, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे तीसरा है, इसी तरह तीसरा है प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट द कंपनीज विजन, मिशन, वैल्यूज एंड एनी रिसेंट न्यूज़ एंड डेवलपमेंट। जैसे कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, हमें उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू आप टैकल करने जाते हो, अटेंड करते हो इंटरव्यू, अगर उस कंपनी के बारे में ही नहीं जानते तो फिर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, और एक गलत इंप्रेशन का मतलब होता है वहाँ पे आप रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओ, सबसे पहले उस कंपनी के विजन, उस कंपनी के क्या मिशन है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मार्केट में है, किस टाइप से ग्रो कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी में, और कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हो, उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से आप अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, तो अगला प्रॉम्प्ट है हमारा ड्राफ्ट एंड आंसर टू द इंटरव्यू क्वेश्चन, और क्वेश्चन को इंसर्ट करना है यूजिंग द दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे हम कोई इंटरव्यू में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में हम आंसर निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज वो एक बहुत ही टफ फॉर्मेट में देता है, तो हम इसको फॉर्मेट भी बता सकते हैं कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। लाइक मैं एक लेमैन टाइप का हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से समझ में नहीं आती चीज़ें, तो मुझे उस टाइप से समझाओ, या फिर मैं एज अ किड मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे उस टाइप से समझाओ ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकूँ। तो आप इस टाइप वो पर्टिकुलर रिजल्ट निकालने के लिए आप ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। इस प्रॉम्प्ट से आपके पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन को आप, जैसे आप इंसर्ट क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ पे अपना क्वेश्चन इंसर्ट करना कंपनी से रिलेटेड और किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट यहाँ पे लिखना, और आपका जो रिजल्ट है वो निकल आएगा। ठीक है, अगला प्रॉम्प्ट है हमारा प्रोवाइड टिप्स ऑन एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर, आपका पॉस्चर, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सामने वाले के दिमाग में, या बोल सकते हो कि उसके जहन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करती है कि आप किस टाइप से बात कर रहे हो, क्या आप नज़रों से नज़रें मिला के बात कर रहे हो, या फिर आपका क्या जेस्चर है, क्या पोस्चर है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस टाइप से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सामने वाले के साथ हमें कनेक्शंस बनाना होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कम्युनिकेशन को किस टाइप से हमें रखना है इंटरव्यू टाइम पे, तो उस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर हम इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को डाल के निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो मुझे किस टाइप से प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कैसे इंटरव्यू पे रहना चाहिए, पोस्चर कैसे रखना चाहिए, सारी चीज़ें मुझे आ जाएंगी। और इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे ना, तो फिर हम अपने इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। राइट, और वहाँ पे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ये जो मैंने निकाल रखे ना प्रॉम्प्ट, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इनको ज़रूर यूज़ करना। फिर जैसे अगला प्रॉम्प्ट है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। जैसे कोई XYZ कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो उससे पूछ सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि आई एम अ वेरी बिगिनर, या फिर आई एम अ प्रोफेशनल, और आई एम एक्सपर्ट। ठीक है, ऐसी अपना लेवल भी बता सकते हो उसको कि मैं इस टाइप का हूँ और मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है। सो मेक श्योर टू एक्सप्लेन इट विद वेरी इजी एग्जाम्पल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू समझ में आता है, तो आप इससे बता सकते हो कि भाई मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू मुझे समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझाओ। तो वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ही क्लियर कर देगा और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो इस वीडियो के मैं प्रॉम्प्ट्स को, सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से वीडियो को देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या फिर मैं बोलूँ किसी भी टाइप के आप इंसान हो, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। जैसे अगला है हमारा क्रिएट अ मॉक इंटरव्यू फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल पोजीशन फोकसिंग ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जैसे मुझे मॉक इंटरव्यू
के लिए प्रिपेयर करना है भाई, मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर किसी भी टाइप के रोल के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो जहाँ पे एक प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप इंटरव्यू होने से पहले एक मिमिक कर लो, एक मॉक इंटरव्यू क्रिएट करवा लो, ठीक है, कि किस टाइप से होने वाला है उस चीज़ को पहले ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। तो पहले ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसको प्रैक्टिस हमें, जैसे मान लो कोई हमें इंसान मिल नहीं रहा है जो हमें उसको एक डमी इंटरव्यू ले ले, तो हम चैट जीपीटी से ये प्रॉम्प्ट डाल के उससे एक डमी इंटरव्यू क्रिएट करवा सकते हैं। वो आपके 1 by 1 क्वेश्चन आपसे फायर करेगा और आप उसका आंसर करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट है, जैसे मैंने इसको बताया कि आई एम योर नेम, जैसे मैंने आई एम हरिओम and I am preparing for a job interview for the role of this. Let's suppose I am preparing for a job role of software engineer at Google, ठीक है, गूगल के लिए कर रहा हूँ या फिर कोई कंपनी के लिए। Could you act as an interviewer and ask me questions one by one? तो क्या आप एक एज अ इंटरव्यूअर मेरे साथ रिएक्ट कर सकते हो और एक एक करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछो ताकि मैं आपका रिप्लाई करूँ और मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो एक तरीके से ऊपर वाले जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस जब आप इसको इस प्रॉम्प्ट को फायर करोगे ना चैट जीपीटी, जब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली थोड़ा सा जो स्लाइड डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। अगला जो हमारा है ईमेल राइटिंग पे है। जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल ईमेल लिखना चाहते हो, कोई रिक्रूटर को मेल करना चाहते हो, तो जैसे आप एचआर या रिक्रूटर या फिर टैलेंट एक्विजिशन को आप किसी जॉब स्पेसिफिक आप प्रपोजल मेल लिखना चाहते हो, या फिर आप किसी कंपनी में हो और आपको किसी बड़े मैनेजर को या एचआर को मेल करना है, तो आप डायरेक्टली मेल लिखने जाओगे, आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो आप इसका फॉर्मेट निकाल सकते हो कि मेल मेरे को करना कैसे चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो उसके लिए आपको ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है कि राइट अ प्रपोजल ईमेल टू दिस। आपको स्पेसिफाई कर देना है कैंडिडेट की, एचआर को कर रहे हो कि रिक्रूटर को कर रहे हो कि मैनेजर को कर रहे हो, किसको कर रहे हो। फॉर कंपनी नेम, कंपनी का नाम दे दिया आपने, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो नंबर तो, ठीक है। विथ नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का आप एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप प्रपोजल मेल लिख रहे हो ना, आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे इंटरेस्टेड हो और उसके लिए आप प्रपोजल मेल लिख रहे हो कि भाई मुझे इस जॉब रोल के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उसको कैसे इंप्रेस करूँ, तो उससे रिलेटेड मैं एचआर को मेल लिख रहा हूँ ताकि मेरा स्किल, मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर जॉब रोल से अलाइंड है और मुझे इस बेसिस पे मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। आप बेसिकली बोलना है ये चाहते हो, तो यहाँ पे वही चीज़ें मैंने प्रॉम्प्ट पे लिखा है। और ये प्रॉम्प्ट जब आप चैट जीपीटी को दोगी तो आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, आपको फॉर्मेटेड आपको ईमेल मिल जाएगा। उस पर बस आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है। क्या करना है, आप अपने हिसाब से कंपनी का नेम चेंज कर देना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चेंज कर देना, फिर आप क्या स्किल सेट है वो स्किल्स आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, और बस आपका मेल जो है वो तैयार हो जाएगा। डायरेक्टली आप किसी भी मेल को किसी भी एचआर, टैलेंट एक्विजिशन और मैनेजर को आप डायरेक्टली इसको फायर कर सकते हो, राइट। तो इससे अपना टाइम भी बच गया और हमने एक वेल स्ट्रक्चर्ड, एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना भी सीख लिया। तो समझ में आया। अगर चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ यार। हाँ, तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे जैसे आपको दिखा देता, ठीक है। अभी मेल में वो लिख के दे देगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा मुझे। तो इस टाइप से हम मेल एक्चुअली में लिखते हैं। जैसे हमें आइडिया नहीं होता कि भाई मेल कैसे लिखते हैं, तो इस टाइप से हम प्रॉम्प्ट देके उससे मेल लिखवा सकते हैं। और इसको डायरेक्टली करना क्या है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, अपना नाम एडिट करना है, अपनी स्किल्स एडिट करनी है, और बस हमारा काम हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको मेल फायर कर देंगे। समझे कि नहीं, ठीक है। तो वैसे करना है। फिर हम आते हैं अपने अगले वाले प्रॉम्प्ट पे। ये वाला प्रॉम्प्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा भी दिख रहा होगा, बट वो बड़ा एक्चुअली है नहीं है। प्रॉम्प्ट हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है। तो है क्या ये, जैसे हमें ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनवाना है चैट जीपीटी से। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है ETS फ्रेंडली क्या होता है। ETS मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। तो ETS जो हमारा रिज्यूम को ट्रैक करता है, स्कैन करता है, उस पर रिक्वायर्ड स्किल्स, जॉब स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैच करता है कि क्या पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो रिज्यूम है वो इस रोल से अलाइन करता है। अगर करता है तो ही उसको इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस चीज़ के रिलेटेड हमें ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए हमें ये प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, क्राफ्ट एन ETS फ्रेंडली रिज्यूम फॉर आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, या फिर आप जो भी जॉब से रिलेटेड हो आप उसकी पोजीशन डाल सकते हो, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इनमें जो एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये एक्चुअली इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ETS पूरा का पूरा रिज्यूम लिखवा रहे हो। वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपना एक्सपीरियंस डालोगे, अपनी क्वालिफिकेशंस डालोगे, तो वो चैट जीपीटी को पता थोड़ी है आपकी क्या क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई कि मैं लेट्स सपोज मैं एक टेक्निकल मैनेजर था इस पर्टिकुलर कंपनी में, जहाँ पे मैंने 4 साल या 5 साल यहाँ पे काम किया और मैंने
इस प्रोजेक्ट में काम किया, मैं इतने सारे कैंडिडेट के साथ काम किया, मैं इस पर्टिकुलर अजाइल मॉडल पे काम किया, कि मैं वाटरफॉल मॉडल पे काम किया, कि किस टाइप के मॉडल में आपने काम किया। तो वो चीज़ आप डिफाइन करोगे। फिर आप ये बताओगे कि मैंने इस कंपनी में ये चीज़ें सीखी, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो चीज़ें आप बताओगे। ठीक है, आप कीवर्ड रिच समरी लिखोगे, कि जैसे सबसे टॉप हेडिंग में हमारी जो रिज्यूम में हम सबसे पहले समरी लिखते हैं ना, थोड़ा बहुत अपने बारे में, कि हम किस टाइप के हैं, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें लिखते हैं कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, ऐसा झूठ लिखते हैं ना, जो बहुत बड़ा जो झूठ लिखते हैं ना, वो एक्चुअली है। ठीक है, तो कीवर्ड रिच समरी आप वहाँ पे लिखते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस, अपने जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे आपने काम किया, किस टाइप का काम किया, सारी चीज़ें आप वहाँ पे वो चीज़ें रखते हो। तो वो चीज़ इसको पढ़ना, एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस चीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा तो मे भी आप बोर हो जाओ, तो बोर नहीं करना चाहता यार मैं। फिर आप टेक्निकल स्किल्स बताओगे। टेक्निकल स्किल्स जैसे मैंने बोला था कि आपने किस किस टेक्नोलॉजी में काम किया, किस टाइप से काम किया, कितने टाइम तक काम किया। जैसे आपने जावा में काम किया, C++ में काम किया, या फिर किसी जावास्क्रिप्ट में काम किया, डेवलपमेंट में किया, AI में किया, AI टूल्स में किया, या फिर एज़्योर डेवऑप्स में किया, ऐसा कुछ भी आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है ना। तो आप वो चीज़ बताओगे कि भाई मेरा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम था और मैंने इतने टाइम तक काम किया और मैंने ये वैल्यू ऐड की, ये चीज़ें बताओगे। एजुकेशनल और सर्टिफिकेशंस के बारे में बताओ कि मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने ये सर्टिफिकेट अचीव किया। फिर आप एक्शन वर्ब्स एंड क्वान्टिफिएबल मैट्रिक्स, जब आपका रिज्यूम फॉर्मेट हो जाएगा, बन के मिल जाएगा, तब आप उस पर चेक करना है कि भाई उस पर जो एक्शन वर्ब्स है कि नहीं, मतलब तुम्हारे जो वर्ब यूज़ कर रहे हो ना, वर्ब मतलब क्या, क्रिया, मतलब जो आप कर रहे हो, जैसे सपोज खाना पीना, रोना गाना जाना, ये सारी चीज़ वर्ब होते हैं। तो वर्ब में आपके मतलब आपके जो रिज्यूम में है ना, वो एक्शन वर्ब यूज़ होना चाहिए, ऐसा पूरा सेंटेंस नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको अलग से आप चेक कर सकते हो। बाकी जो हमारा ChatGPT वो ऑलरेडी इतना एडवांस है कि उन चीज़ों को ऑलरेडी ध्यान देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज़ एक्शन वर्ब, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्रूव टू डिस्क्राइब अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड इंक्लूड quantifiable metrics, for example increase code quality by 30%, reduced deployment time by 25%। मतलब आपको quantifiable metrics ऐड करना होता है, ताकि आप, क्योंकि जब हमारे दिमाग में जब एक नंबर आता है सामने, तो हमें लगता है कि भाई ये काफ़ी जेन्युइन चीज़ है। तो बस वही होता है कि उसको ATS जो स्कैनर होता है ना, जो सिस्टम होता है, वो उसको भी पागल बनाना होता है एक्चुअली में। तो पागल बनाने के टर्म्स हैं कि वो भाई ये चीज़ें समझता है, तो भाई उसको वही दिखाएंगे ना, जो जिस भाषा में समझता है उसको वही भाषा में समझाना पड़ेगा। कोई गाली से समझता है, कोई प्यार से समझता है, कोई थप्पड़ से समझता है, तो उसको उसी के हिसाब से हमें समझाना पड़ेगा। तो ATS को समझाने के लिए ये तुम्हारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे दिखा रखे हैं। फॉर्मेट एंड लेआउट आपको कैसा रखना है कि एंश्योर अ क्लीन, ईजी टू रीड फॉर्मेट विद क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड वाइट स्पेसेस। यूज़ अ स्टैंडर्ड फॉन्ट, जैसे आपने एरियल यूज़ कर दिया या कैलिब्री यूज़ किया है। फॉन्ट साइज़ 10 to 12 पिक्सल्स रखना चाहता है भाई, ना बहुत ज़्यादा छोटा फॉन्ट रखना है फॉन्ट साइज़, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फाइल फॉर्मेट हमेशा या तो डॉक फाइल बना लो या तो PDF फाइल बना लो, दोनों चल जाती हैं। आप मोस्टली लोग डॉक फाइल या PDF ही प्रेफर करते हैं, और हमें वही चीज़ें बनानी होती है। तो आपका ओवरऑल रिज्यूम किस टाइप से होने वाला है, वो जो वाइट पे आप देख रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ, ये एक्चुअली उसी चीज़ को बता रहा है कि आपके ATS जो चेक करता है ना, वो इन चीज़ों को चेक करता है। तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को स्पेसिफाई करोगे इस वाले प्रॉम्प्ट के साथ, और आपका एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड ATS फ्रेंडली रिज्यूम मिल जाएगा। और आपको अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है कि किस टाइप से ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए, तो उसको देख सकते हो और सीख सकते हो। वहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रखी है कि कैसे बनाते हैं ATS फ्रेंडली रिज्यूम, Rizy.ai का यूज़ करके, या फिर ओवरलीफ का यूज़ करके, या फिर कैनवा का यूज़ करके, और किस तरह से आप हमारे जॉब के लिए वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल है, और किस टाइप से हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। उसके लिए सारे के सारे जितने प्रॉम्प्ट्स बता रखे हैं ना, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, पढ़ लो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रॉम्प्ट्स हैं, और आपकी इंटरव्यू जर्नी को, आपकी प्रोफेशनल जर्नी को, आपकी लर्निंग जर्नी को बूस्ट कर देगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना और इसको फॉलो कर लो। ठीक है, अगर कुछ क्विक चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो बेसिकली यही चीज़ें था इम्पॉर्टेंस, कि आप तक इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड एक बढ़िया सा कंटेंट ले आओ, और आई थिंक ले आया। तो अगर एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना छोटा सा, और किस टाइप की वीडियो चाहते हो उसके लिए सजेशंस देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर उस फ्रेंड के साथ जो कि इंटरव्यू वगैरह प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जिसको वेब डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट या AI टूल्स रिलेटेड उसको नॉलेज चाहिए। या मैंने अभी कोडिंग चैलेंज भी स्टार्ट किया, तो ऐसा अगर कोई बंदा है, स्टूडेंट है, तो उसके साथ मेरा चैनल शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यूट्यूब में कोई भी जेन्युइन चीज़ें नहीं बताता, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाता हूँ। भले ये आगे
लोग ट्रोल करें, कुछ भी करें, बट जो जेन्यून चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना एफर्ट डालना चाहता हूँ इस पर पूरा का पूरा कि आप तक जेन्यून कंटेंट, आप तक एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और किसी भी टाइप का धोखे में आप ना रहो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, बाय।